अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं वेस्ट कोट की फ्रंट पॉकेट किस मकसद के लिए बनाई गई थी? या फिर क्या आप जानते हैं एक ऐसा पत्थर जो पानी में फेंकने से डूबता नहीं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही धुआंधार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए अपने दिलो दिमाग को थाम कर बैठ जाएं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, जापान के लोग बहुत ज्यादा सफाई पसंद होते हैं, यहाँ तक कि टैक्सी का दरवाजा छूना भी पसंद नहीं करते। अगर कभी आपको जापान जाने का इत्तेफाक हो तो आप देखेंगे वहाँ ज्यादातर टैक्सी के दरवाजे ऑटोमेटिक होंगे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी ई-टैप ऑटोमेटिक डोर के बारे में सुना है? ये एक दरवाजा है जो फ्रेग्रेंस इन की वजह से काम करता है। जब कोई आदमी इस दरवाजे से निकलता है तो दरवाजा उसकी शेप और उस साइज के मुताबिक खुलता है। इस दरवाजे में एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर है जो लोगों को पहचान सकता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं खुलता जो ऑनर की लिस्ट में मौजूद नहीं होते। इस दरवाजे को डिजाइन करने का असल मकसद ये था कि कीड़े मकोड़े और गर्दो गुबार अंदर न जा सके। फैक्ट नंबर 3, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन की वजह से पानी की कमी हर मुल्क का एक अहम मसला बन गया है। खासतौर पर गर्मियों में हमें पीने के पानी के साथ साथ धोने के पानी में भी कमी हो जाती है। आपने देखा होगा वॉशरूम में कमोड के साथ एक फ्लश टैंक भी होता है जिसमें 7 से 8 लीटर पानी होता है। जब हम फ्लश करते हैं तो 7 से 8 लीटर पानी को जाया कर देते हैं। पानी के इस ज़या को जापानी लोगों ने बहुत सीरियस लिया और ऐसा फ्लश टैंक और सिंक बनाया जिसमें साफ पानी की जगह हमारा पहले से यूज किया हुआ पानी दोबारा इस्तेमाल होता है। ये पानी रिसाइकिल करने का वॉश बेसन है जो हमारे इलाके में पाई जाने वाली वॉश बेसन से काफी अलग है क्योंकि ये टॉयलेट फ्लश के साथ जुड़ा होता है। इसके जरिए जब भी हम बेसन का इस्तेमाल हाथ धोने या दूसरे काम के लिए करते हैं तो वो पानी जाया होने की बजाय टॉयलेट के फ्लश टैंक में चला जाता है। इस तरह पानी फ्लश करने के लिए दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर हमारे घरों में वॉशिंग मशीन में पानी का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से कपड़े गीले होकर धुलते हैं, लेकिन जापान में बिना पानी के कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन का आम इस्तेमाल है। कपड़ों को साफ करने और बैक्टीरिया को मारने के लिए मशीन में केमिकल्स डाले जाते हैं और कपड़े बिना पानी के साफ सुथरे हो जाते हैं। और ये मशीन ऐसे कपड़ों के लिए भी अच्छी है जिन्हें हम पानी के साथ घर पर नहीं धो सकते। फैक्ट नंबर 5, लॉलीपॉप बच्चों की सबसे फेवरेट कैंडी है। आपने कभी न कभी नोट किया होगा कि लॉलीपॉप की स्टिक के आखिर में एक छोटा सा सुराख होता है। बच्चे समझते हैं कि ये शायद कोई सीटी है, लेकिन इस होल की ये वजह बिल्कुल भी नहीं। असल में इस होल की वजह ये है कि कैंडी स्टिक के साथ जमी रहती है और खाते वक्त जमीन पर नहीं गिरती। इसके अलावा कैंडी स्टिक गले में फंसले की शक्ल में एयर सर्कुलेशन का काम भी देती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपके घर में खाना बनाने वाले बर्तन तो होंगे। किचन में अक्सर बर्तन उनके हैंडल्स में होल्स होते हैं। शायद आप समझते हो कि इन होल्स से बर्तन को लटकाया जाता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल में ये होल इसलिए बनाए जाते हैं कि खाना बनाते वक्त चम्मच को इसके अंदर रखा जा सके। अगर इस होल में चम्मच को रख दिया जाए तो हम इजीली इसे उठा सकते हैं और उसे रखने के लिए किसी एक्स्ट्रा बर्तन या टूल को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। फैक्ट नंबर 7, आप अच्छी ड्रेसिंग के लिए वेस्ट कोट को इस्तेमाल तो करते ही होंगे। क्या आपने कभी गौर किया इसकी फ्रंट पर एक छोटी सी पॉकेट को किस लिए यूज किया जाता है? अगर आप कहें कि इसमें प्रोफेशनल लुकिंग के लिए एक रुमाल रखा जाता है तो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पॉकेट को असल में इसलिए नहीं बनाया गया था। 19वीं सदी में ये पॉकेट इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग इसमें सफर के दौरान टिकट को रख सकें और टिकट चेकर को आसानी से चेक करवा सकें। लेकिन अब ये पॉकेट टिकट के लिए तो नहीं इस्तेमाल होती बल्कि इसमें एक रुमाल रखा होता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में हार्ट यानी दिल सबसे अहम ऑर्गन है। ये कुदरत की तरफ से हमारी बॉडी में बहुत सेफ प्लेस में होता है, लेकिन दुनिया में कई बार ऐसे लोग भी पैदा हुए जिनके दिल अपनी जगह की बजाय अपनी बॉडी के बाहर भी निकल आते हैं और वो बाहर ही से धड़कते नजर भी आते हैं। ऐसे में वो लोग जिनके दिल जिस्म से बाहर धड़कते हैं
हैं वो बहुत कम अरसा तक जिंदा रहते हैं। इसी तरह अर्पित गोहिल जो कि 1997 में इंडिया में पैदा हुआ, इस लड़के का दिल भी अपनी बॉडी से बाहर धड़कता है। ये एक ऐसा लड़का है जो अभी तक अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और इसका दिल आज भी बाहर धड़कता रहता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, बीमारी किसी के लिए अच्छी नहीं होती। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको कभी आपने सुना भी नहीं होगा। ऐसे ही पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में 3 बच्चों में एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक डॉक्टर्स भी ये नहीं जान सके कि बच्चों को असल क्या बीमारी है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे दिन को तो तंदुरुस्त अपने कामकाज में मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन इनके साथ मसला कुछ यूं है कि जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है तो ये बीमार पड़ जाते हैं और फालिज ज़दा हालत में आ जाते हैं। इन बच्चों को सोलर किड्स के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि सूरज तुलू होने के साथ साथ इनकी तबीयत भी सही हो जाती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक तमाम डॉक्टर्स को कभी ऐसे केस का सामना नहीं करना पड़ा था और तमाम 19 डॉक्टर्स हैरान रह गए थे। शमसी बच्चों के वालिद का कहना था कि उनके 6 बच्चों में से 3 बच्चे इस तरह की मर्ज में मुब्तला हैं। इनकी 2 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं। बेटियां ठीक हैं लेकिन 3 बेटे ऐसे ही हैं। मगरिब के बाद इनकी तबीयत खराब होती है, वो बाथरूम भी नहीं जा सकते। फैक्ट नंबर 10। जिस लड़के की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लड़का हियाम योंगशिन कोरिया का रहने वाला है। फैक्ट की बात यह है कि इस लड़के को हर वक्त अपने साथ आईडी कार्ड रखना पड़ता है। अगर आप गौर करें तो ये आपको एक बच्चा सा ही लगता है, लेकिन हकीकत में ये इतना बच्चा नहीं जितना ये नजर आ रहा है, बल्कि इसकी उम्र 31 साल है। लोग इसकी बात को यकीन नहीं करते और उसे एक बच्चा ही समझते हैं, जिसकी वजह से उसे हर वक्त अपना आईडी कार्ड साथ रखना पड़ता है। इस लड़के में एक अजीब सी बीमारी है जिसकी वजह से इस बच्चे में ग्रोथ की स्पीड बहुत कम है। वो अभी भी एक बच्चा ही लगता है। फैक्ट नंबर 11। क्या आप जानते हैं कि कोका कोला की खाली बोतल में अगर पानी के साथ ब्लीच को मिक्स करके उसके अंदर छोटी सी लाइट को रोशन कर दे तो बोतल में पानी और ब्लीच के मिक्सचर में रिफ्लेक्शन की वजह से एक बल्ब का काम लिया जा सकता है। इसको हमारी जुबान में जुगाड़ के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये जुगाड़ पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन फिलिपाइन की एक गरीब बस्ती वालों ने अपनी जरूरतों के पेशे नजर इस जुगाड़ को इजाद किया। वो इसे अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 12। आइंस्टाइन के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा। उसके बारे में एक दिलचस्प वाकया जो शायद आपने कभी ना सुना हो। ये अपनी मशहूर ज़माना थ्योरी E=mc² से मुतालिक लेक्चर देने मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाया करता था। ऐसे ही एक दिन एक कॉलेज की तरफ रवां दवा आइंस्टाइन से उनके ड्राइवर ने कहा, सर आपका ये लेक्चर मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि मुझे अब लफ्ज बलफ्ज जुबानी याद हो गया है, अब तो मैं भी लेक्चर दे सकता हूँ। आइंस्टाइन ने कहा, अच्छा चलो ऐसी बात है तो अब जिस कॉलेज की जानिब जा रहे हैं वो मुझे शक्ल से नहीं जानते, वहाँ तुम आइंस्टाइन बनकर लेक्चर दे देना। आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर को इजाजत दे दी और उस कॉलेज में आइंस्टाइन के ड्राइवर ने एक भरपूर लेक्चर दिया जिसमें एक भी गलती नहीं की। लेक्चर के बाद जब वो वापसी के लिए रवाना होने लगे तो एक प्रोफेसर ने एक निहायत मुश्किल सवाल कर दिया और इस सवाल का मकसद इल्म हासिल करना नहीं बल्कि अपने ताईं आइंस्टाइन को जलील करना था। उसने ये सवाल ड्राइवर को आइंस्टाइन समझकर ड्राइवर से किया। सवाल सुनकर ड्राइवर ने कहा, इतना आसान सवाल, मैं तो हैरान हूँ, आपने इतना आसान सवाल पूछा ही क्यों? ये तो इतना आसान सवाल है कि इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। साथ ही ड्राइवर ने आइंस्टाइन को जवाब देने का इशारा किया। आइंस्टाइन जो कि ड्राइवर के रूप में था, उसने प्रोफेसर को मुफस्सल जवाब तो दे दिया जिससे प्रोफेसर बहुत शर्मिंदा हुआ। फैक्ट नंबर 13। आपने अपनी जिंदगी में कभी तो ऐसा किया होगा कि जब ज्यादा पानी खड़ा हो तो उसमें आपने कई बार पत्थर तो फेंका होगा, लेकिन हर बार पत्थर पानी के अंदर ही चला जाता है। क्या आप एक ऐसे पत्थर के बारे में जानते हैं जो पानी में डूबता नहीं? इस पत्थर का नाम है पुमाइस स्टोन। ये पत्थर वजन में हल्का होने की वजह से पानी में डूबता नहीं। ये पत्थर जब कहीं से लावा निकलता है और वो जल्दी से ठंडा हो जाए तो उससे पुमाइस स्टोन बन जाता है। इस पत्थर को ज्यादातर नहाने के दौरान मैल को उतारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, ये जूता जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई देखने में खास गुड लुकिंग तो नहीं लगता, लेकिन ये एक ऐसा जूता है जो दुनिया में सबसे महंगा होने का इजाज़ रखता है।
इस जूते की कीमत को सुनकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। इस जूते की कीमत $3 मिलियन यानी $30 लाख होने की वजह से ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन जूता है। अगर इसको पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो ये 49 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी रुपए कीमत बनती है। इसकी कीमत में खास वजह यह है कि इस पर लगे डायमंड्स हैं। फैक्ट नंबर 15, यहाँ पर बात करेंगे डकार की। अगर किसी पब्लिक प्लेस पर किसी को डकार आए तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन डकार आना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब इंसानी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बनती है तब बॉडी डकार की सूरत में इन गैसेस को बाहर खारिज कर देती है। अगर आपकी बॉडी डकार न ले तो उससे चेस्ट में पेन यानी तकलीफ भी हो सकती है। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।